नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार में पार्थ पोस्टर में। मैं शशांक, आपका रीजनिंग होस्ट, रीजनिंग एजुकेटर। स्वागत करता हूं रीजनिंग के स्कोर बूस्टर सेशन में। स्कोर बूस्टर सेशन का मतलब क्या हो गया कि मिसलेनियस टॉपिक्स अदर देन पजल जो आपके आते हैं, जिसमें से हम लोग का स्कोर बूस्ट हो जाता है। मतलब अमूमन लोगों की पजल वगैरह में इतना स्कोर नहीं कर पाते हैं, बट जो मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं उनसे वो लोग अपना स्कोर थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, तो इसीलिए इसका नाम स्कोर बूस्टर सेशन रखा गया है। तो आज अपना शायद डे नंबर 12 है स्कोर बूस्टर का। इससे पहले हम लोग 11 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग ने नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखिएगा, जिसकी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट ऑलरेडी गिवन है। राइट। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठ जाना और साथ ही साथ मेरे साथ साथ सॉल्व करना, क्योंकि आप लोग के सामने लाइव चल रही है क्लास। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना देरी किए पहले क्वेश्चन के साथ। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है सिलोजिज्म का। बोल रहा है केवल कुछ ही के ओ है। केवल कुछ ही के क्या है? ओ। तो केवल कुछ ही के ओ इस तरीके से बन गए। ठीक है, फिर बोल रहा है कोई भी ओ जी नहीं है। नो ओ इज जी, इस तरीके से बन गया। और ऑल जी आर एल, सभी जी एल है, ये ऐसे बन गया। क्या कुछ ओ एल हो सकते हैं? देखो, आपको ओ का रिश्ता जी से मना करा है, लेकिन ओ का रिश्ता एल से तो बन सकता है ना। ओ का अंदर वाले से मना है, बाहर वाले से मना नहीं है, तो बाहर वाले से तो बना सकता है। सम के आर नॉट जी, सम नॉट बोला है, ऑल चेक करो क्या सारे के जी में जा सकते हैं? आप कहोगे सारे के जी में नहीं जाएंगे, तो ऑल गलत, मतलब सम नॉट सही। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, बोथ फॉलोज। सेकंड, ओनली अ फ्यू पी आर ए, केवल कुछ ही पी ए है। ऑल ए आर एफ, सभी ए एफ हैं। और ओनली एफ इज एल, ओनली का मतलब ऑल होता है और रिवर्स में चलता है ऑल एल इज एफ। तो सभी एल क्या होगा? एफ, और एल किसी और के साथ रिश्ता नहीं बनाएगा एफ के अलावा। सम पी आर एफ, कुछ पी एफ है। हाँ बिल्कुल सही है, पी और एफ का रिलेशन शेयर हो रहा है। ऑल एल कैन बी, क्या सारे एल ए हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एल केवल एफ के साथ रहेगा, तो आंसर बनेगा ओनली वन फॉलोज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है एन ग्रेटर टी। एन कहाँ है? एन ये गया, और टी कहाँ है? ये गया। दोनों को कनेक्ट कौन करेगा? इधर टी के पास आर के एल है, तो एन से एल पे आओ, सारे सिंबल एन की तरफ फेस कर रहे हैं। और एल से टी पे आओ, सारे सिंबल एल की तरफ हैं। अब एन से लेके टी तक आया, मेरे को ग्रेटर चाहिए था, लेकिन मुझे कहीं पे भी मिनिमम एक ग्रेटर का साइन नहीं मिला, मतलब पहला वाला कंक्लूजन गलत। एन और टी के बीच में जो रिश्ता बनेगा ग्रेटर देन इक्वल टी बनेगा, और हमें दे रखा है ग्रेटर देन टी, तो इसलिए गलत हो गया। सेकंड कह रहा है सी लेस देन इक्वल एच, जिसको मैं पढ़ूंगा एच ग्रेटर देन इक्वल सी। तो एच कहाँ है? एच ये गया। सी कहाँ है? ये गया। दोनों को कनेक्ट कौन करेगा? ये एन से लेके, एच से लेके एल आओ, और एल से लेके सी आओ। तो एच से लेके एल तक आया, तो मिनिमम एक ग्रेटर का साइन मिल गया ना। और जब एक ग्रेटर का साइन मिल गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ग्रेटर देन इक्वल फॉलो नहीं करेगा। तो ये वाला भी गलत हो गया। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज इज द राइट आंसर। एच और सी के बीच में जो डेफिनेट रिश्ता बनेगा वो बनेगा एच ग्रेटर सी। क्या बनेगा? एच ग्रेटर सी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आप सभी के सामने। बोल रहा है पी लेस देन के, इसको मैं पढ़ सकता हूं के ग्रेटर बी। के ग्रेटर बी का मतलब क्या हो गया? के ये गया, और बी अपना के जेड ई, और ई एच आई आर, और आर से बी। ठीक है, तो के से ई पे आया, सारे सिंबल के की तरफ कर रहे हैं। फिर ई से लेके आर पे आया, सारे सिंबल ई की तरफ हैं। और आर से लेके बी पे आया, सारे सिंबल आर की तरफ। मिनिमम एक ग्रेटर का साइन आपको यहाँ पे मिल चुका है, इसका मतलब पहला वाला कंक्लूजन फॉलो। जेड ग्रेटर देन इक्वल आर बोल रहा है। जेड अपना ये गया, और आर अपना ये गया। तो देखो, जेड से ई पे आओ, ई से आर पे आओ। तो जेड से ई पे आए, सारे सिंबल जेड की तरफ। ई से आर पे आए, सारे सिंबल ई की तरफ। ग्रेटर देन इक्वल का मतलब क्या होता है कि कहीं पे ग्रेटर का साइन नहीं मिलना चाहिए, और यहाँ पे तो आपको ग्रेटर का साइन मिल गया। तो जेड और आर के बीच में रिश्ता बनेगा जेड ग्रेटर आर, और आपको मांगा है ग्रेटर देन इक्वल, तो सेकंड वाला गलत। तो आंसर क्या होगा? ओनली वन फॉलोज, ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट, ये आप लोग को मुझे कमेंट करके बताना है होमवर्क में इसका आंसर क्या बनेगा। मैं आप लोग के कमेंट का वेट करूंगा कि आप लोग डेफिनेटली मुझे इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग का है, चाइनीज कोडिंग भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे फटाफट से पहले क्वेश्चन के साथ। व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड प्रूव्स? प्रूव्स का कोड क्या होगा? तो प्रूव्स अपना यहाँ पे है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है। प्रूफ्स केवल पहली लाइन में है, और पहली लाइन में ऐसा कौन सा कोड है? डी एफ जी, यहां रिपीट नहीं हो रहा, यहां भी नहीं हो रहा, यहां भी नहीं हो रहा। डी एफ जी हो सकता है। ए डब्ल्यू ई यहां नहीं आ रहा, यहां आ रहा है, तो ए डब्ल्यू ई नहीं होगा। बी जी एच नहीं होगा, क्योंकि दो जगह रिपीट हो गया। एस ई वाई यहां नहीं आ रहा, यहां भी नहीं आ रहा, और यहां आ रहा है, तो एस ई वाई नहीं होगा। तो प्रूफ्स का कोड केवल और केवल डी एफ जी होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
LEH और WEM का कोड क्या होगा? LEH और WEM का कोड क्या होगा? किसका? LEH और WEM। LEH कहाँ पे आ रहा है? पहली लाइन में नहीं आ रहा, दूसरी में भी नहीं आ रहा, तीसरी में आ रहा है LEH, ये गया, चौथी में भी नहीं आ रहा। तो तीसरी में ऐसा शब्द देखो जो केवल तीसरे में है, पियोन तीसरे में आ रहा है, और कहीं पे आ रहा है क्या? कहीं पे नहीं आ रहा। पावर रिपीट हो रहा है क्या? पावर तीसरी में और दूसरे में आ रहा है, पावर नहीं होगा। एंड्स रिपीट हो रहा है, एंड तीसरे चौथे में आ रहा है। ट्रेन पहले तीसरे में आ रहा है। तो पियोन हो जाएगा किसका? LEH का। पियोन हो गया LEH का। WEM कहाँ पे रिपीट हो रहा है? WEM यहाँ नहीं है, WEM ये गया, यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे नहीं है। तो WEM केवल दूसरी लाइन में रिपीट हो रहा है। दूसरी लाइन में कौन सा शब्द रिपीट हो रहा है? लर्न, और लर्न नहीं होगा। इम्प्रूव्स ये गया, और कहीं पे रिपीट हो रहा है क्या? इम्प्रूव नहीं हो रहा। मैन रिपीट हो रहा है क्या कहीं पे? इम्प्रूव्स और मैन कहीं रिपीट हो रहे हैं? कहीं रिपीट नहीं हो रहे दोनों में से। और पावर तो रिपीट हो रहा था ना अभी, हाँ पावर रिपीट हो रहा है, ये गया और ये गया। तो इम्प्रूव्स और मैन में से WEM का कोई सा भी हो जाएगा, या तो इम्प्रूव्स होगा या फिर मैन होगा। तो हमारे पास आंसर बनेगा पियोन के साथ इम्प्रूव मैन आएगा, पियोन के साथ इम्प्रूव या मैन आएगा। तो पियोन के साथ इम्प्रूव ये सही हो सकता है, पियोन के साथ मैन ये भी सही हो सकता है। तो आंसर होगा इधर ए और डी, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। मैन का कोड क्या होगा? देखो मैन का कोड अभी अभी हमने देखा है, मैन का कोड अभी अभी हमने देखा है क्या बन रहा था। मैन का कोड एक तो WEM बन रहा था, एक तो WEM। अब इसी लाइन में दूसरी वाली लाइन में देखो KNE VGH और CNR में से कौन सा ऐसा कोड है जो सिर्फ यहीं पे आ रहा है? तो BGH तो दो जगह रिपीट हो गया, हटा दो। KNE और CNR में से देखो KNE भी रिपीट हो गया, तो CNR केवल बचा। अब CNR कहीं और रिपीट तो नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। CNR या WEM में से कोई सा भी होगा, CNR या WEM में से कोई सा भी हो सकता है, CNR भी हो सकता है, WEM भी। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट, नाइन्थ क्वेश्चन में बोल रहा है यदि मीडियल मैन और माइंड का कोड CNR YHB XCT। देखो मैन का भी अभी हमने देखा CNR हो सकता है ना, क्योंकि मैन का जो था WEH और CNR में से आ रहा था। आप देखो यहाँ पे मैन का कोड CNR या WEM में से आ रहा था, CNR या WEM में से आ रहा था। और यहाँ पे आपको क्या बोल दिया कि मीडियल मैन और माइंड का कोड CNR YHB और XCT हो सकता है। तो मैन का तो मुझे पता चल गया, मैन का होगा क्या? CNR, है ना। अब YHB XCT जो होगा वो मीडियल और माइंड का होगा, तो मीडियल और माइंड का देख लेते हैं बस। मीडियल और माइंड का देख लेते हैं। देखो माइंड अपना यहाँ आ रहा है, और कहाँ पे आ रहा है? पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में माइंड है। तो माइंड का कोड जो होगा UF XCT आ रहा था ना, वहां पे कौन सा बोलता है? XCT बोला हुआ था, बार बार रिपीट ऐसे करने में दिक्कत हो रही है। XCT, हाँ। तो माइंड का कोड क्या हो गया? XCT हो गया। और YHB किसका हो जाएगा? मीडियल का हो जाएगा, क्योंकि मीडियल तो एक नया वर्ड है, अभी तक हमने कहीं पे रिपीट होते हुए नहीं देखा। YHB ये इसका हो गया। तो आपको पूछा है कि UFG किसका कोड होगा? UFG, है ना। XCT, XCT कैसे आ गया यार? XCT हमने किसका लिखा? हाँ XCT माइंड का लिखा ना, YHB हमने मीडियल का लिखा, ठीक है। UFG बताना है। तो UFG पहली लाइन में नहीं है, दूसरी में नहीं है, और तीसरी में भी नहीं है, चौथे में दे रखा है UFG केवल, ठीक है। तो UFG केवल दूसरे चौथे में दे रखा है, तो चौथे में देखो कौन सा शब्द है जो केवल यहीं पे आएगा। देखो SEY दो जगह रिपीट हो रहा है, हटा दो। XCT अपना XCT के तो हमने अभी देख ही लिया कौन सा बन रहा है, माइंड बन रहा है। XCT क्या बन रहा है? माइंड बन रहा है। और NRT अपना दो जगह पे रिपीट हो रहा है, तो UFG देख लो जो केवल यहीं पे रिपीट हो। माइंड हटा दो, हो चुका है। पर्सन अपना दो जगह रिपीट हो रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। एंड्स अपना रिपीट हो रहा है, केवल सक्सेस बचा। तो UFG का कोड क्या हो जाएगा? सक्सेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सक्सेस इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, सक्सेस इज द राइट। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गई होगी आपको चीजें। ये आप लोग को होमवर्क में बताना है कमेंट करके कि इसका आंसर क्या बनेगा। आई विल वेट फॉर योर आंसर। मैं आप सभी के आंसर का वेट करूंगा कि आप लोग इसका आंसर क्या देते हो। 11th क्वेश्चन पे आएंगे, जो कि आपके सामने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का है। किसी का कमेंट आया था कि सर अल्फा न्यूमेरिक के भी करा दिया करो, तो मैं कोशिश करता हूँ हर एक टाइप के क्वेश्चंस रेगुलरली शफल करके ला सकूं, ठीक है। तो कौन सा एलिमेंट एग्जैक्टली बिटवीन में है M और 7 के इस सीरीज में? M कहाँ है? M अपना ये गया, और 7 कहाँ है? 7 ये गया। तो M और 7 के एग्जैक्टली बीच में पूछा है। तो एग्जैक्टली बीच का मतलब 1 2 3 4 5, 5 का मतलब जो तीसरे नंबर पे होगा, तो तीसरे नंबर पे कौन सा है? ये E। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। सॉरी,
हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर, ऐसे कितने कॉन्सोनेंट्स हैं विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय नंबर, जिनके जस्ट पहले क्या आना चाहिए, नंबर आना चाहिए। तो कॉन्सोनेंट के जस्ट पहले नंबर आना चाहिए, तो कॉन्सोनेंट कहाँ है, कॉन्सोनेंट ये गया जस्ट पहले नंबर है, एक पेयर तो ये बन गया। कॉन्सोनेंट टी, टी से पहले नंबर नहीं है, छोड़ दो। कॉन्सोनेंट पी से पहले सिक्स, ठीक है, एक ये गया। के से पहले नंबर नहीं है, हटाओ, एक ये गया। कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले नंबर, कॉन्सोनेंट सी से नहीं, बी नहीं है, ठीक है, केवल तीन बन रहा है, एक दो तीन, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, थ्री इज द राइट। अगर ज्यादा बन रहे हो तो मुझे कमेंट में बता देना, हो सकता है गलती हो गई हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट पेयर इन द फॉलोइंग सीरीज, ये जो सीरीज चल रही है इसका नेक्स्ट पेयर क्या बनेगा, पहला है ये उल्टा आई आर और एट। तो उल्टा आई आर और एट, मतलब आई इसको एक छोड़ा और फिर दो एलिमेंट छोड़ा, मतलब पहले एक का गैप और फिर दो का गैप, ठीक है। फिर एपीयू में देखो, मतलब एक पेयर बन गया उल्टा आई आर और एट का, फिर एक एलिमेंट छोड़ा और फिर ए, फिर एक एलिमेंट छोड़ा पी और दो एलिमेंट छोड़े यू बन गया, ठीक है। फिर सेवन, फिर जैसे ये वाला एक पेयर पूरा बन गया एपीयू, तो एक एलिमेंट छोड़ दिया ये, फिर सेवन, एक छोड़ के स्टार, दो छोड़ के डॉलर। इसी तरीके से एम छोड़ दो, पहले फोर आएगा, फिर एक एलिमेंट आई छोड़ दो, सी आएगा, फिर ये दो छोड़ दो, क्या आएगा, फाइव। तो फोर सी फाइव बनेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी से मैच करेगा, ठीक है। 14th क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ यू विद रेस्पेक्ट टू फोर, यू की पोजीशन क्या है फोर के रेस्पेक्ट में, फोर कहाँ है, निकम्मा इंसान ये, फोर अपना ये गया, तो यू की क्या पोजीशन है इसके रेस्पेक्ट में, तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, नौ लेफ्ट में आ रहा है, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए, नाइन्थ टू द लेफ्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। 15th क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में, आप लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएंगे कि व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। सेशन कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, और अगर चैनल पे पहली बार हो, नए हो, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा मत सब्सक्राइब करना। क्लास की पीडीएफ के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, रीजनिंग सेश, यहाँ पे मैं रेगुलरली पीडीएफ अपलोड करता हूँ, साथ ही साथ कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस इंग्लिश रीजनिंग मैथ के अपलोड करता हूँ, ताकि आप लोग उनकी प्रैक्टिस कर सको क्विज के फॉर्मेट में, राइट। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में, टिल देन सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे, नमस्कार, जय हिंद।